नसीम भाई बड़ी आपके साथ ठीक हो रहा है वैसे। आप जो हरकतें करते हैं ना टीवी के ऊपर बैठकर, आपके साथ ठीक लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं लोगों को बार-बार ये कह रहा हूँ कि ये उनकी अपनी ओपिनियन है नसीम भाई की। हर किसी की ओपिनियन का हमें एहतराम करना चाहिए। नहीं तो ओपिनियन का एहतराम करना चाहिए, और मेरी ओपिनियन गलत नहीं है। मैं बहुत सारी चीजों में, मैंने आपको कल भी कहा कि मैं क्रिकेट फैन, चाहे वो दुनिया में कहाँ कहीं के भी हो, पाकिस्तान के हो, इंग्लैंड के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो, इंडिया के हो, तमाम क्रिकेट फैन से आई लव देम। अब मैं क्रिकेट के लिए काम करता हूँ, क्रिकेट के लिए बोलता हूँ। अब ऑस्ट्रेलिया के फैंस को कोई एतराज होता है, पाकिस्तान के फैंस को तो मुझसे सबसे ज्यादा एतराज होता है कि आप उठा के बाबर आजम को बोलते रहते हैं, आप उठा के अगर हम सबके लिए बात करते हैं तो हमारी बात को ऐसे ही समझा जाए। ऐसा नहीं है कि कोई एक मुल्क या उसके रहने वाले लोग जो है वो अपने आप को अलहदा ना समझे। भाई हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, और आपने बहुत प्यार दिया है जब हम वहाँ इंडिया आए। ऐसी बात नहीं है, हम आपका बहुत एक एक एहतराम है। आप भले आप अगर दिल में कोई बात मेरे हवाले से रखते हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर अच्छा, सकता। बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है नसीम भाई, कनाडा से भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और वो बड़े खुश हैं कि आप दोनों वीडियो कर रहे हैं। आपने कमेंट्स भी पढ़े होंगे, लेकिन एक कमेंट जो है ना, वो माइंड बॉडी एक्सपर्ट, एक उसने बड़ा अच्छा कमेंट किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडिया टीम एंड इंडियन फैंस, यू हैव नाउ एनओसी टू द बेस्ट टीम फ्रॉम नसीम राजपूत। यार वो वाकई बेस्ट टीम है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैंने जब वर्ल्ड T20 में भी बोला, आप मुझे नहीं बताओ तो रोहित आप जो शर्मा। आप भी वो तनवीर की तरह कह रहे, स्प्रिंग वो कहता था बैट के ऊपर लगे हुए इंडियन टीम के, बैटों के ऊपर लगे हैं, कोई कहता था बॉलों के अंदर क्या कर दिया। आप भाई उस आप तो नहीं थे ना उसमें। की सलाहियतों से कोई इनकार नहीं कर रहा। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ अब्बास भाई, इंडियन टीम आप देखें, रोहित शर्मा जो आगाज देता है टीम को, वो ही इज प्लेइंग फॉर टीम, फॉर कंट्री नजर आ रहा होता है, वो अपने लिए नहीं खेल रहा होता। जब कप्तान ऐसा खेलता है तो फर्क आता है। हमारे बाबर आजम व्हाइट बॉल के कैप्टन है, आप मुझे उठा के बताए ना कि कितने बड़े मैचों में उनकी क्या परफॉर्मेंस है। वहां रोहित शर्मा का आगाज देखे, मैं कोहली की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बुमराह की बात नहीं कर रहा, मैं यादेव की बात नहीं कर रहा, मैं जडेजा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वर्ल्ड क्लास किस्म के इनके पास बॉलर है। शामी जैसा बॉलर अनफिट बैठा हुआ है, भुवनेश्वर जैसे बॉलर को मौका नहीं मिल रहा है। वहां का टैलेंट कौन इनकार कर रहा है? मैं बात ये कर रहा हूँ कि भाई, जब आप चलने के खुद काबिल हैं और दौड़ने के काबिल हैं, तो फिर लाठी पकड़ने की क्या जरूरत है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की? मैं बात वो ये नहीं कर रहा हूँ, इसको बुरा कौन सी मैं लाठी। नहीं कह रहा, इंडियन लोगों को बुरा नहीं कह रहा। दे आर कॉम्पिटेंट, दे आर एबल, उनमें सारी कैपेबिलिटीज मौजूद है, इसमें कोई यार शुबा नसीम नहीं। भाई, आप सारी बातें कर जाते हैं, एंड में फिर आप जो है वो बात को ट्विस्ट कर जाते हैं कि मैं क्या आईसीसी की गलत लाठी कर रहा हूँ? पकड़कर। ये वो बता कौन तो सी देना मैं लाठी। क्या बात कर रहा हूँ। यार आईसीसी की टैलेंट, सपोर्ट नहीं है इंडिया जिस को। जिस टीम के पास टैलेंट होता है, जिस टीम के पास स्ट्रेंथ होती है, जो विनिंग ट्रैक के ऊपर होता है, उसको क्यों लाठी की जरूरत है। ये कौन सी लाठी आईसीसी की इन्होंने पकड़ी हुई है यार। आपको दिखाई नहीं दी? आप न्यूयॉर्क में मौजूद नहीं थे? आप तो मौजूद थे, और मैं तो वहां नहीं था। आप वही कह रहे हैं आप कि जो मैचेस आप और प्रैक्टिस जो आप न्यूयॉर्क में दी है इनको। आप बात सुनिएगा, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, आप इसको अंडरस्टैंड नसीम भाई, इसके कीजिएगा। और रीजन भी हो सकते हैं कि आप अपनी बात बताएं मुझे। नहीं नहीं, मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ। आप, इंडियन टीम बहुत कैपेबल टीम है, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा कैपेबल। मैं फिर कहता हूँ, दुनिया में जो क्रिकेटिंग नेशन, टॉप की क्रिकेटिंग नेशन है, वो ऑस्ट्रेलिया है। वो हर साल हर वक्त ऐसा टैलेंट प्रोड्यूस करते हैं जो बहुत ही मुख्तलिफ होता है। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि इंडिया वाहिद दुनिया की टीम है कि जो जाके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टफ टाइम देती है। ये दुनिया की कोई टीम नहीं देती। इंडिया की कैपेबिलिटीज की ज्यादा तारीफ क्या करूं, लेकिन वो फेवर ऑस्ट्रेलिया को नहीं मिलता, वो इंग्लैंड को नहीं मिलता। पाकिस्तान तो छोड़े, किसी जुमरे में ही नहीं आता ना वहां पे, क्योंकि इंडिया बहादुर बैठा हुआ है, तो वो तो इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करते पाकिस्तान को। तो आप बाकियों को भी इतना सपोर्ट नहीं मिलता ना। आप उठा के देखें यार। लेकिन उसके बाद होता क्या है? होता यह है कि इंडिया की कैपेबल टीम, इंडिया की वर्ल्ड क्लास टीम बड़े इवेंट में कोलैप्स कर जाती है। सिर्फ और सिर्फ वो पकड़ना नहीं चाहती लाठी, और आईसीसी जबरदस्ती उनकी चमचागिरी में पकड़ाती है, वो नहीं पकड़ना चाहती कोई अब लाठी। आपने बात को चेंज कर लिया, चले कोई बात नहीं। नसीम मैं भाई, वो चेंज टीम कर भी, दूं आप सुने सुने। बात। देखो भाई, मैं आपके चैनल पे सुन रहा हूँ, इंडियन दोस्त जिस तरीके से बजा रहे, बजाने ने भाई। मैं तो इसमें मैं आई एम अ पाकिस्तानी, देखें फर्स्ट ऑफ। अब मैं एक सेकंड नसीम भाई,
नसीम भाई की बड़ी अच्छी ओपिनियन होती है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नसीम भाई जो बात करते हैं, कम से कम वो जो बहुत सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं कि जिब्बे खोल के खड़े हो जाते हैं, कम से कम नसीम भाई, मैं और कुछ हमारे दोस्त जो है वो बड़ी अगर तनकीद भी करते हैं तो बड़े रीजनेबल तरीके से करते हैं। किसी की करेक्टर असैसिनेशन नहीं करते, किसी की जात के ऊपर बात नहीं करते। बात करते हैं तो हम ओवरऑल आउटर कॉर्डन की बात करते हैं, और उसके ऊपर बात करना हमारा बनता है। नसीम भाई की अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी है। आप शायद कुछ और सोच रहे हो, लेकिन नसीम भाई का कहने का मकसद कुछ और हो, तो लोगों को अब्बास भी अब्बास भाई समझना मैं है। अब्बास भाई, मैंने जिंदगी में, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके चैनल पे इतना टाइम नहीं होगा, वो मैं किस्सा सुनाता। मैंने शाहरुख खान जैसा इंसान, मैं इंसान का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने बहुत कम देखे। मैं नदीम उमर साहब देखा, एक इंसान, उनकी पूरी फैमिली देखी, इंसान जिन्हें इंसान वो किस कहते हैं। तरह? यार आप मैं मिले भी शाहरुख है ना, आप तो वो जर्नलिस्ट है जिन्होंने आईपीएल कवर किया हुआ है। भाई, मैंने आईपीएल भी कवर किया। मैं पहले वर्ल्ड T20 में, मैं भूल नहीं सकता हूँ कि शाहरुख खान ने जिस अंदाज से मुझे आके इंटरव्यू दिया था, और उस वक्त आके इंटरव्यू दिया था जब वो अपने बेटे आर्यन की तस्वीरें बना रहे थे। इंडियन टीम पहला वर्ल्ड T20 टाइटल जोहान्सबर्ग में जीत गई थी, और वो बच्चे की तस्वीर छोड़ के मैंने सिर्फ एक लफ्ज उन्हें कह दिया था। मैंने कहा, शाहरुख भैया, पाकिस्तान मैच हार गया है तो आधी कौम ने खाना नहीं खाया। तो वो थोड़ा मुस्कुराए थे। तो मैंने उनको कहा, जब जाहिर है यार, बहुत बड़े आदमी है, मैं कोई क्या कंपैरिजन करूंगा, वो किंग खान है, वाकई किंग है, इंसान भी किंग है। तो मैंने कहा कि शाहरुख भैया, आप भाई, कितना बड़ा नाम है, अगर थोड़ी सी बात हो जाती तो आप, पाकिस्तान का एक ही चैनल आया हुआ है, थोड़ा सा अच्छा हो जाता हमारे लिए भी। यार उन्होंने कैमरा ऐसे ही किया, आर्यन की तस्वीरें बना रहा था वो आदमी, और कैमरा ऐसे नीचे किया शाहरुख खान ने, और आके मेरे सामने खड़ा हो गया। आप यकीन माने, मैं उसकी आई कांटेक्ट नहीं बना पाया था कि यार इतना ये बड़ा आदमी, कि मैं इंडियन बिल्कुल की सही भाई, कह रहे हैं हमें नसीम भाई। बनाओ। ये लोग इतने आगे निकल गए, इतने बड़े लोग बन गए, लेकिन अभी भी इनका जो एटीट्यूड है उसमें कोई प्राउडनेस आप नहीं देखेंगे। हमने भी इंडिया के अंदर यही चीज शाहरुख देखी। वो शाहरुख बड़े खान बड़े इस वाकयात, एक अतीश भाई हैं, वो हमें बेंगलुरु में मिले थे। वो बड़े जबरदस्त आदमी थे। वो उनको ऑक्सीजन मैन का नाम लोग वहां पर उनका नाम रखा हुआ था। जब कोरोना था तो वो बंदा था जिससे घर घर लोगों को सिलेंडर्स पहुंचाए थे। और आप यकीन करें कि डाउन टू अर्थ आदमी था। वो आप वाली बात के जिस तरह शाहरुख खान ने आपको फॉरेन इंटरव्यू दे दिया, हम भी जब इंडिया के अंदर थे, हमारी तो कोई ऐसी सेलिब्रिटी से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि हमारा तो ये जो इंडियन फैंस क्राउड्स था, इनके साथ ही हमारी ज्यादा इंटरेक्शन रहती थी। लेकिन जब पास आपके भाई, ऊपर अब्बास भाई, इंडियन प्लेयर से ज्यादा कमिटेड प्लेयर कोई नहीं है। मैं आपको आज बता रहा हूँ, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। आपके वाले तो, मैं 10 बजे शो होता है, मैं बैठ के इंतजार कर रहा होता हूँ, हमारा प्लेयर आएगा नहीं आएगा। हमारा प्लेयर फोन पे कह तो दिया है, वो आएगा भी या नहीं आएगा। इंडियन ऐसे कमिटेड है। मैं तो आपको इनको एक बोलना एग्जाम्पल, भी तो नहीं आता, इनको पता ही नहीं इन्होंने बात क्या करनी है। इनको तो मैं पीछे से जब तक मैं कमिटमेंट की एग्जांपल आपको देता हूँ। 2005 में कोलकाता में टेस्ट मैच था। अनिल कुंबले ने मुझसे कमिटमेंट किया था कि मैच खत्म होने के बाद वो बात करेंगे। अनिल कुंबले मैन ऑफ द मैच भी बने थे, पाकिस्तान मैच हार गया। अच्छा, जब मैच खत्म हुआ तो कोलकाता का 1 लाख का क्राउड देखने में बनाने के लिए अपने जियो के कैमरे पे बाहर आ गया। बाहर आया तो बाहर फंस गया, क्योंकि वो क्राउड इतना जमा हो गया, टीम को वो इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे, मैच जीत गई थी टीम। अब मैं अंदर जाना मुश्किल, मुझे कुंबले का इंटरव्यू करना था। आप यकीन करें, मुझे कुंबले गुजरता हुआ दूर से रश में से मैंने आवाज लगाई, अनिल भाई, अनिल भाई, ऐसे देखा ना, और आप ही जिनको जिनको आने नहीं। यार मैं अंदर खड़ा हुआ आपका इंतजार कर रहा था। मैं सोच के हैरान रह गया कि यार मेरी 3 दिन पहले बात हुई थी, ये आदमी खड़ा हुआ मेरा इंतजार कर रहा था। इतने में अच्छा, मैंने कुंबले से बातचीत की तो द्रविड़ आ गए। मैंने द्रविड़ से कहा कि मैं आपसे थोड़ी सी बात करना। उन्होंने कहा, हम बेंगलोर में थर्ड टेस्ट था, कहने के हम बेंगलोर में बात करेंगे। बात करेंगे। बेंगलोर में पहुंचे ना अब्बास भाई, आप यकीन करें कि राहुल द्रविड़ ने गाड़ी लगाई है। तो मैं और कैमरामैन था, हम भाग के पहुंचे कि यार देखो राहुल आ गए, हम पहले बात कर लें। तो उसने मुझे देखते ही कहा, मेरा आपसे कमिटमेंट है, आप कैमरा लगाएं, आज आपसे बात होगी। एक कमिटेड का नाम है ये। इंडियन फैन मुझसे क्यों नाराज हो गए, मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई। बात नहीं नहीं, मैं सुनिए, तो राजी कर नहीं। आप असल में आप लाइन आप ट्विस्ट करते हैं ना, इसलिए इंडियन फैन आपसे नाराज हो जाते हैं। नसीम भाई, थोड़ी बहुत तो हम जो ना थोड़ी इंडिया बहुत की बड़ी एक इंडिया की आवाज बड़ी सुनेगा इंडिया कौन, की थोड़ी बड़ी ने। इंडिया की बहुत मेमोरीज है नसीम भाई। इसके ऊपर हम जो है एक राउंड अप करेंगे, रोज एक एपिसोड छोटी छोटी करेंगे। मेरे पास भी बड़े बड़े वाकयात हैं इंडिया के, 2012 2013 के, फिर 2023 के। मुझे बड़े बड़े लोग मिले,
बड़े बड़े आपके साथ एक सरप्राइजिंग चीजें हो जाती हैं वो जो अभी तक हमने कभी डिस्कस नहीं की है। तो आप भी अपने वाकयात सुनाएं, हम भी अपने वाकयात सुनाएंगे। नसीम भाई अगली वीडियो ना कर लें जिसमें सिर्फ हम टीम की बात करें, इसको हम क्लोज कर देते हैं। मेरा ख्याल है आपने टीम की बात तो की नहीं, पाकिस्तान टीम के पे वही थोड़ी कह बहुत। रहा हूँ कि अभी हम इजाजत ले लेते हैं, इस वीडियो को हम एक अलहदा वीडियो के तौर के ऊपर देते हैं और फौरन में कॉल बंद करके आप पाकिस्तान दोबारा टीम लाइन के पे ले लेता हूँ आपको। पाकिस्तान टीम का अनाउंसमेंट हुआ है। मेरा ख्याल है कि हमें आज ये इस पे कल भी बात नहीं कर सके थे, इस पे नहीं कोई नहीं, थोड़ी सी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो इंडिया के फैंस के हवाले से जो हमने बात की इसको हम अलहदा कर लेते हैं और मैं बंद करके दोबारा कॉल करता हूँ। टेक्निकल हम इतने नहीं है, आप दोबारा से हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं, हमारे पास और वीडियो हो जाएगी। इंडियन फैंस को मेरा ये पैगाम है भाई, जैसे पाकिस्तान के फैंस हैं वैसे आप भी फैंस हैं। लेकिन आपकी यकीन टीम छोड़े, पाकिस्तान के फैंस की टीम उंगली कर पाकिस्तान, और आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। इस बात को जरा अंडरस्टैंड थोड़ा सा बिल्कुल करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब शाहरुख खान से मैंने पूछा था ना कि आप पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि इंडिया जीत गया तो मुझे इसका अफसोस है, तो मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे इसकी बहुत खुशी है, लेकिन मुझे अफसोस है पाकिस्तान में मेरा इतना बड़ा फैन क्लब है। और मैं उनको यही कहूँगा, एक टीम जीतती है एक हारती है, खेल में ऐसा होता है, तो बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, दिल बर्दाश्ता होने की ज़रूरत नहीं है। जो उनके अल्फाज थे वो मुझे आज भी याद है। मैं भी इंडियन अवाम से यही कहूंगा कि भाई देखो, थोड़ी बहुत कोई बात हो जाए तो फिर इतना निराश होने की या दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं है, इतना तो चलता है इस तरह के नसीम काम। भाई आप इंडिया से कहाँ से हैं पीछे, कौन सी? राजस्थान, मैं राजस्थान से हूँ, और राजा खेड़े गांव था जहां से मेरे दादा का ताल्लुक था। बस भाई, हमने जो इंडिया का टूर, इंडिया पे बात करेंगे, हम विजिट किया हम इंडिया का इंडिया इतना। कट्ठे भी चलेंगे, जामनगर वगैरह, जो मैं भी गुजराती से हूँ, मारू भी बधू वहां पर हाँ अच्छे। भाई, तो अहमदाबाद में मुझे याद है, अहमदाबाद में एक गुजराती फैमिली से जो मेरी मुलाकात हुई थी, वो मैं अब्बास भाई आपको बताऊंगा। वो लड़की शाहिद खान अफरीदी की फैन थी। सिर्फ शाहिद खान अफरीदी का करिश्मा सुनाऊंगा ना मैं, तो आप, वाकई में कमाल का करिश्मा था वहाँ इंडिया में। उस वक्त मैं 16 शहर गया था। आपको वाइजैक की, विशाखापट्टनम की, या जमशेदपुर में जब पाकिस्तानी बस पे शीशे पे पत्थर मारा गया था, पत्थर पर। वो स्टोरी, सारी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। इंडियन अवाम, मैं पाकिस्तानी हूँ मान लो। चले नसीब भाई, ओके, दोबारा ओके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जी, अल्लाह ने के बाद। भाई, अल्लाह हाफिज।